5-5 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो डिपोची भी नहीं है कि घर ढूंढूं मैं कहीं। छोटे छोटे बच्चे हैंगे मेरे तो, मेरे को घर की धमकी देते हैं वो लोग। मम्मी पापा को आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि 2007 में इलेक्शन का फोटो नहीं था तो आपको जल्दी पैदा करे। आज सब दमार को उल्टे सीधे बोले जाते ऑफिस पे। जैसे उल्टे सवाल किए। हाँ, क्या आपके मम्मी पापा को आप बोलो 2007 में इलेक्शन का फोटो आपको लेट क्यों पैदा किया? तो कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो माँ बाप को बोलेंगे कि हमको जल्दी पैदा करो, इलेक्शन का फोटो बनवाना है? बोला तो वो मैडम बोल रही है कि तेरे से जो हो वो उखाड़ लेना, तुझे ऊपर का मकान तो आज भी नहीं दूंगी, कल भी नहीं दूंगी। मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ विधवा है, मेरी माँ का मैं और मेरा आदमी पूरा करते हैं तो हम रोड पे रहेंगे। और चौमासे में घर खाली करने का बोल रहे हैं तो हम लोग क्या रोड पे रहेंगे? हम चौमासे में घर खाली करके कहाँ जाएंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में दुधेश्वर इलाका आया हुआ है, जहां पर 1970 में जिस तरह से गवर्नमेंट उस वक्त की जो थी, उन्होंने गरीब आवाम को मकान दिए थे। उस मकान के कहीं ना कहीं चलते हुए आज रीडेवलपिंग की बात आई है। कई महीनों से ये चर्चाएं चल रही थी। सरोवर बिल्डर के नाम के जो बिल्डर है, सरोवर जो है डेवलपर्स है, उन लोगों को ये काम दिया गया है। टेंडर उन्हीं का पास हुआ है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। हमारे साथ दुधेश्वर की कई सारी आवाम खड़ी है, जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे। एक तरफ जो है सरकार बातें कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ पर दोनों समाज के आवाम बसते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग हैं, उनके मकान आए हुए हैं। 1970 में इन्हीं को मकान दिए गए थे। ये कैसा सबका साथ, सबका विश्वास है और सबका विकास है? किसी का विकास हो रहा है तो किसी का जो है यहाँ पर मकान का विनाश हो रहा है। तमाम मुद्दों पर क्या दुख है इन महिलाओं का, इन लोगों का, पुरुषों का, हम तमाम से एक एक करके जानेंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार की बड़ी सोच जो है नज़र आती है और उस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं ये लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब आवाम का कोई भी सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं है। हमारे 4 मकान है, उसमें 2 पास किए। 4 मकान के 2 पास किए ने, आड़ वालों का तो देने का ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी बात, जो कॉर्पोरेटर है कांग्रेस का, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में जाते तो वो भगा देता हैगा। क्या भाई, उसका क्या लेना देना? कौन है कॉर्पोरेटर? अक्कू। अच्छा, भट्टी अक्कू भट्टी है, उसका क्या लेना देना है? और डराता है, सबको भगा देता है। जो लेने जाते हैं चेक, उनको भगा देता है। ऐसा करने का जरूरी है। अच्छा माँ जी, आर की सिस्टम क्या है, आपको पता है आर क्या है? ये बोलते हैं रोड का है, कटिंग में है, ये सरकार का है, इसमें तुमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कितने साल से मकान थे आपके? जन्म यहाँ हुए ने, बुढ़े भी यहाँ ही हुए। अच्छा, कुछ इतने समय से रहते हैं। जन्म भी यहाँ, दाऊद भाई की चाली, वो हमारे नाना लगे। हमारे क्या पुरावे चाहिए? आधार कार्ड, राशन कार्ड, और क्या चाहिए? लाइट बिल, और क्या चाहिए? सब कुछ था आपके पास? सब कुछ हैगा। फिर भी कहता है 2 ही मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। 4 है तो 4 नहीं मिलेंगे। ये ऐसा किसकी तरफ से कहा गया? बिल्डर की तरफ से? बिल्डर की, ये आशीष बोलता हैगा। आशीष बोलता है। आशीष आता है ऐसे बरसात में, चालू बरसात में आके बोलता है खाली करो, खाली करो, खाली करो। कहाँ जावे? कॉर्पोरेशन का कोई अधिकारी नहीं आता? नहीं, वो आशीष ही आता है, और गफ्फार आता है, मुन्ना आता है, ऐसे चमचे 4-5 आते हैंगे, चमचे ही आते, और कोई नहीं आता है। मांग क्या है आपकी? मांग हमारे को जितने मकान है, नीचे मकान मिलने चाहिए, जरूरी हो है। आर वाले के होवे के कायदेसर होवे, सबको मकान मिलने चाहिए, ये हमारी आर है। हमारा यही कहना है।
जी दूसरी महिलाएं भी यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ परेशानी आपकी? हमारे चार मकान है, एक दुकान है। उनका बोलते हैं हम रोज़ ला के रोज़ खाने वाले इंसान हैं। 10 भाई बहन है, जिसमें 2 बहनों की शादी हो चुकी है। 8 बहन भाई हम घर में रहते हैं। 4 मकान है, एक दुकान है। उसमें बोल रहे हैं आपको 3-3 लाख रुपए भरने के आएंगे और हमारी हैसियत नहीं है। मकान के बदले मकान देने की बात हुई थी। अब ये लोग हमारे को बोल रहे हैं पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो मकान नहीं देंगे। हमारा मकान खड़ा है, बाकी सब टूट गए। पैसों के लिए कितनी पैसों की मांग की? 3 लाख रुपए की एक मकान की। एक मकान की? हाँ और आपके भी जो है ये पूर्वजों का मकान होगा, आपके बाप दादाओं के? हाँ, दादा दादी के पूर्वजों का मकान है। हम तो मम्मी पापा भी कुंवारे ही आए थे यहाँ पे। उनके बाद हमको रहते रहते 28 साल 30 साल तो हमको हो गए। क्या मांग है और क्या लग रहा है आपको यहाँ पर किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और आप लोग किस मुहिम के साथ निकले हो यहाँ पर? एक मकान के यहाँ पे लोग एक मकान के 4 लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका हक है उसको नहीं दे रही है। एक मकान के 4-4 6-6 पास करवाए और जिसका हक का है उसका ये नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है ये मकान ले पास करके और ये बेचेंगे। हाँ, तो हमको हमारा हक चाहिए। चलिए जिस तरह से सुन रहे हैं आप, एक मकान के 4 होंगे और वो जो 4 मकान है उसमें से 2 दिए जाएंगे और 2 मकान इनलीगली तौर पे बेचे जाएंगे। कितने मकान हैं आपके? आपका नाम? हमारे मैं रेखा रामप्रसाद वर्मा। हमारे डबल माले का मकान है, नीचे का पास कर रहा है और ऊपर का बोलता है नहीं पास करूंगा। वो 3 साल से डॉक्यूमेंट लेता था, तब तो बोल रहा था ओके, और अब एंड टाइम पे देने का आया तो बोल रहा है उम्र कम है, 3 लाख रुपए भरने के पड़ेंगे। अभी मैं कल ही ऑफिस पे जाके आई तो बहुत मगजमारी भी हुई। तो मैंने ऑफिस वाली मैडम को बोला तो वो मैडम बोल रही है कि तेरे से जो हो वो उखाड़ लेना, तुझे ऊपर का मकान तो आज भी नहीं दूंगी, कल भी नहीं दूंगी। मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ विधवा है। मेरी माँ का मैं और मेरा आदमी पूरा करते हैं तो हम रोड पे रहेंगे, और चौमासे में घर खाली करने का बोल रहे हैं तो हम लोग क्या रोड पे रहेंगे? हम चौमासे में घर खाली करके कहाँ जाएंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। जिसके 2 है उसको 2 तो मिलने चाहिए, जिसके 3 है उसको 3 मिलने चाहिए। हमको न्याय दिलाओ। वहाँ पे ऐसा मैडम बोलती है कि आपके मम्मी पापा को आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि 2007 में इलेक्शन का फोटो नहीं था तो आपको जल्दी पैदा करे। आज शब्द हमारे को उल्टे सीधे बोले जाते ऑफिस पे। जैसे उल्टे सवाल किए। हाँ, कि आपके मम्मी पापा को आप बोलो 2007 में इलेक्शन का फोटो आपको लेट क्यों पैदा किया? तो कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो माँ बाप को बोलेंगे कि हमको जल्दी पैदा करो, इलेक्शन का फोटो बनवाना है? ऐसा किसने कहा आपको? वहाँ मैडम जो बैठते हैं ना उन्होंने कहा। नाम तो मुझे नहीं पता, क्या नाम से मैडम? उर्वशी मैडम। और कल मैं भी गई तो मुझे भी उसने वही बोला कि तेरे से जो हो वो उखाड़ लेना, आज भी मकान नहीं दूंगी, कल भी नहीं दूंगी। फिर मैंने बोला कि भाई हमको कौन सी ऑफिस में जाना है केस वेस करने के लिए? तो बोले वो मुझे नहीं पता, तू होशियार है, तू कर ले। मैं बोली तुम यहाँ पे किस लिए बैठे हो? तो बोले तुम लोग का चेहरा देखने के लिए। ऐसे उल्टे जवाब देते हैं वहाँ पर। आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई अर्जी वगैरह कंप्लेन कुछ नहीं की, अभी हम लोगों ने कुछ नहीं की, लेकिन अब हम हाई कोर्ट में केस करेंगे। कितने मकान है आपके? क्या मेरे ऊपर नीचे का मकान है, एक दुकान है। ये तो खाली नीचे का मकान देने का बोलते और दुकान भी नहीं देंगे, ना ऊपर का घर भी नहीं देंगे। बोले आर में गया है बोलते। आर क्या है वो आप लोगों को कुछ समझाया ही नहीं गया? नहीं भाई, आर तो हमको भी नहीं खबर पड़ती भाई। પછી જાણ થઈ કે લોકોને 3-3 4-4 પાસ થયા તો અમારું તો કાયદેસર છે અને 50 વર્ષ જૂનું ડોક્યુમેન્ટ છે। 50 વર્ષ જૂનું ડોક્યુમેન્ટ છે તો અમારું કેમ પાસ ના થાય? અમે અમારું પહેલાં સૌથી શરૂઆતમાં જે વાત થઈ હતી કે તમે જગ્યા આપો અને ડોક્યુમેન્ટ આપો। તમે જગ્યા આપો અને ડોક્યુમેન્ટ આપો, અમે તમને મકાન આપીશું। તો એમની વાતના આધારે આજે શું થાય છે? એમની ભૂલના કારણે અમે લેટ થયા, અમારી કાર્યવાહી ન થઈ, એમણે ના પાડ્યું, અમે કાર્યવાહી ધીમી થઈ ને હવે એમ કહે છે કે ના મળે। અમારે તો છે ને અમારે લેવાનું છે, અમે તમને જગ્યા આપવા માટે તૈયાર છીએ, અમે તમને 50 વર્ષ જૂના ડોક્યુમેન્ટ આપવા તૈયાર છીએ, તો બીજું તો શું લઈને આપીએ? मम्मी पापा रेवा आया था ना यहाँ से, जहाँ इतना टाइम रहने आए थे, मेरे को लगता है 60-70 साल तक यहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे। तो ये तो 50 साल ही बता रहे, ये मेरे मम्मी पापा के टाइम के ही हैं। तो मेरे अंदाजे से तो मम्मी पापा भी नहीं तो 50 साल की पापा की उम्र थी। उनके पहले दादा दादी आए थे तो 70-80 बरस की बात है ये। हमारे पास वो पुरावे भी है। कोई देने नहीं आया था, एकला हमारा मकान था, जब से हम रहते हैं कोई देने नहीं आया। मेरी तो पूरी फाइल बनेली एक ही वहाँ बाजू। मैं अंदर के रूम में रहती हूँ, मेरी सास आगे के रूम में रहती है। आगे का चेक दिया, अंदर का चेक नहीं दे रहे। बोले जन्म का दाखला लाओ, क्या इन्हें लाइसेंस लाओ। और घर में मेरा घर वाला पैदा हुआ तो मैं कहाँ से लाऊं? बोले तुम्हारी सास को बोलना था ना, पैदा करने से पहले वो तो करना था। वो नाम है ना, उन्होंने बोला वही नाम। जो उर्वशी मैडम? हाँ, उर्वशी मैडम और आतिश, वो लोग मेरे को धमकी देते। बोले तुम आओगे ना फाइल लेने, क्या चेक लेने, तो दोनों मकान कैंसिल कर दूंगा, तीनों ही। मैं 5-5 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो डिपोची भी नहीं है कि घर ढूंढूं मैं कहीं। छोटे छोटे बच्चे होंगे मेरे तो, मेरे को घर की धमकी देते हैं वो लोग।
कि आशीष ऊपर भाई नीचे को बुलाते हैं, हमारी पूरी गली को मकान दे दिए, पास कर दिए, जिसके मकान नहीं थे उसके भी पास कर दिए, और हक का मकान है वो हमको नहीं दे रहे। आशीष भाई सीधे मुंह हमको कोई जवाब भी नहीं देते। आजू बाजू पड़ोसी उनके साथ जो घूमते हमको वो भी सीधे मुंह जवाब नहीं देते। हमको हमारे हक के लिए मकान हमारे 4 चाहिए और एक दुकान चाहिए। आप देख सकते हो तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। एक मकान है हमारे नीचे का चेक के बोल रहे देंगे पर ऊपर का ना बोल रहा है। मेरा बेटा हमें 7,000 में 2 फैमिली कहाँ जाएंगे? कोई रास्ते में तो पड़ा नहीं है मकान, आखी जिंदगी में मान बनाया आएगा ना। हम तो कोई हिसाब से खाली नहीं करेंगे। आशीष आवे कि आशीष के कोई भी आवे, हमारा हक हमारे को दिलो भाई। हाँ, हमारे को भी ऊपर का मकान नहीं देते। हम भी जमाने से रहते, बचपन से बुढ़े यहाँ हम हो गए, हम जूनेंगे। हमारे को मकान ऊपर का नाम लेते हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तो फिर हमारे को मकान ऊपर का चाहिए। हमारे को ऊपर का मकान चाहिए। चोखा ना बोलते हम खाली भी नहीं करेंगे। बुल्डर आवे, बुल्डर का बाप फिरा देंगे, बोलते बुल्डोजर फिरा देंगे। ऐसा कैसे फिरा देंगे बुल्डोजर? आके देखे नहीं देने का केवे के वो तो अलग रहता, उनका क्या उनका डॉक्यूमेंट प्रूफ सब यहाँ का आएगा। तो भी काफ़ी सारे लोग प्रताड़ित हैं यहाँ पर। कुछ पुरुष लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि हम और हमारी टीम इस गली में पहुंची है, इस चाली में पहुंची है जहां पर इन लोगों के मकान आए हुए हैं। एक रूम और किचन इसी के अंदर है, खोली है, जिसे बहुत सी छोटा सा रूम है जिसके ऊपर ये लोग बरसों से इनके बाप दादाओं के पूर्वजों का ये मकान है आया हुआ है और काफ़ी समय से लोग रहते हैं। इनका कहना है कि जबरन इनके मकान को तोड़ा जा रहा है रीडेवलपिंग के नाम पर। और अभी इनका कहना है कि बारिश की सीज़न में हम लोग और हमारी फैमिलीज़ अगर छोटे बच्चों को लेकर बारिश की सीज़न में एक तरफ डूबते अहमदाबाद की तस्वीरें को संभाल नहीं पा रही अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दूसरी तरफ जो है गरीब आवाम का मकान तोड़ा जा रहा है। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? ये हम 8 भाई बहन रहते हैं। पूरी आप गली देख सकते हो, पूरी खाली हो चुकी है, सबके पास कर दिए गए हैं लेकिन हमारा नहीं किया। ये आप देख सकते हो हमारे 4 मकान है, ऊपर नीचे बाजू में भी हमारा, ये आप देख सकते हो आके। तो आपको तोड़ा भी गया मकान आपका? अभी नहीं तोड़ा, हमको चेक ही नहीं पास किया गया। ये बोल रहे खाली कर देना। हमने बोला हमने चेक नहीं लिया, हम नहीं खाली करेंगे, आप 4 पास करो। मकान के बदले मकान देने की बात हुई थी। ये हमारे मम्मी पापा, ये बड़े पापा, हाँ इन्हीं का मकान है। और अब हमको बोल रहे आप 3-3 लाख रुपए भरो, हम रोज़ ला के रोज़ खाने वाले, हमारी हैसियत नहीं है भरने की। हमको पहले बात हुई थी मकान के बदले मकान, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद भी हमारे मकान नहीं दे रहे। क्या नाम आपका? नीता। नीता। आप देख सकते हो ये भी मकान अपना ही। ये मकान के अंदर ही मकान आया हुआ है इस तरह के। ये किचन है, अच्छा ये अलग दरवाजा है, मकान अलग है सलंग, और ये पूरा एक सलंग मकान है। हाँ। एक मकान है सलंग। देखो ना आप, ये मकान ये 2 हो गए। ये उस समय 1970 की जब सरकारें थी उनके भी पहले का मकान है। हाँ, ये उनके भी पहले का मकान है, ये उन्हीं के भी पहले के मकान है ये। जी, ऐसे देने का मना कर रही, बोले 2 के पैसे भरने के आएंगे। तो हमारे तो पैसे हमारे पास भरने की औकात नहीं है, हम रोज ला के रोज खाने वाले नहीं से भर सकते। डॉक्यूमेंट भी पूरे दे रहे हैं, फिर क्या पैसे किस चीज़ के भरवाएंगे? आपकी मांग ये भी है कि हमको नया मकान नहीं चाहिए, हम इसी में रह रहे हैं। हम मेरे को ये बोल रहे अगर नहीं देना चाहते हो तो हमारा महल से भी ज़्यादा अच्छा मकान ये, हम रह सकते हैं इस पर। जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3 लाख रुपया नहीं भर सकते हैं और उनको जो है मकान रीडेवलपिंग में नहीं जाना है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें ये मकान देना नहीं है रीडेवलपिंग में, तो नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का जो है मकान तोड़ा जा रहा है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की तस्वीरें हैं इस मकान की, और लोग जिन्हें चेक मिला है उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। ये आपका? ये देखिए, ये हमारे जी, 4 मकान है, 2 ऊपर, ये 4 मकान है। देखो ये आप देख सकते हो कितना बड़ा है जी, और आपको इसी के बदले में ऐसे ही मकान? हाँ, मकान के बदले मकान चाहिए हमको, और एक दुकान है, आपको दुकान भी बताऊंगी मैं। चलिए अब ये जो सड़क है एक तरफ निकलती है बाहर, और दूसरे ये जो मकान देख सकते हैं ये सारे मकान तोड़ दिए गए हैं, और उन्हें यहाँ से जिनको चेक मिला है, पैसा मिला है, उनके मकान को तोड़कर रीडेवलपिंग में लिया जाएगा। लेकिन आर की सिस्टम आज भी इन्हें पता नहीं है। ये गरीब आवाम है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं जानती है। इनका कहना ये है कि यहाँ से कांग्रेस के काउंसिलर जो हैं अकबर भट्टी, वो भी यहाँ पर आते हैं, बिल्डर की ऑफिस में बैठते हैं, जबकि उनका कोई काम नहीं, उनका कोई रोल नहीं है, फिर भी वो आते हैं बैठते। तो कहीं ना कहीं आवाम को लगता है कि कांग्रेस के काउंसिलरों की भी मिली भगत यहाँ सामने आ रही है। कांग्रेस के काउंसिलर भी इन्हें कह रहे हैं कि आप अपना मकान खाली कर दीजिए। इस तरह की बातें इनके साथ भी की गई, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से इसको पूरे मामले को अगर कॉरपोरेशन गंभीरता से लेती है तो इनका जो है सॉल्यूशन आ सकता है। लेकिन अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो ये लोग उग्र आंदोलन की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, और जहां भी रजूआत करनी पड़ी वहां ये अपने आप से रजूआत करेंगे। लेकिन बिल्डर के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, जो सरोवर डेवलपर है उनके ऊपर, और उनके वहाँ पर जो मैडम बेटी है वो अभद्र भाषा में लोगों से, महिलाओं से बात करती है। इस तरह की बात की जाती है जो इन्हें नागवारा है, और लोग इनसे नाखुश हैं। और बिल्डर की जो
नीति है, जो चाल चलन है बिल्डर के, उससे ये लोग नाखुश हैं। एक तरफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात की जा रही है और यहाँ पर जो है सबका साथ सबका विकास जो है खड्डे में नज़र आता हुआ दिख रहा है। लोग काफ़ी जो है गमगीन है। इन लोगों की मांग है कि हमारी ये जो मांगे अगर स्वीकारी नहीं गई तो 1970 से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे पूर्वजों के मकान आए हुए हैं। ऐसे समय पर हम कहाँ जाएंगे अगर हमारा मकान रीडेवलपिंग करके हमें नहीं दिया गया तो। बिल्डर की तरफ से कि यहाँ पर जिस तरह के मकान जो है 4 मकान है तो 2 ही मकान दिए जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डर की यारी दोस्ती में है उसका मकान पूरा उसको दिया जाएगा, लेकिन जिनके 4 मकान हैं उनको 2 दिए जाएंगे और 2 को अलग तरीके से डिमोलेशन में निकाल दिए जाएंगे। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि अब इन्हें किस तरह का न्याय मिलेगा और सरकार किस तरह से खड़ी रहेगी, कॉरपोरेशन प्रशासन, मेयर और काउंसिलर किस तरह से इनकी मांगों को सुनेंगे और कांग्रेस के जो काउंसिलर है अकबर भट्टी, उनका क्या रोल रहेगा। और अगर उनका कोई रोल इस तरह का है जो जनता का नुकसान हो रहा है, यहाँ की आवाम का नुकसान हो रहा है, तो वो तो जनता के जनप्रतिनिधि है, उनको इनके साथ खड़े रहकर इनके मामले को सुलझाना चाहिए। उसकी बजाय बिल्डर के साथ में उनकी ऑफिस में बैठकर अकबर भट्टी इनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे, ऐसे गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।